Good morning, my dear student. Today we discuss lines and angles, chapter 6, day 18, part 2. Before this, we discuss Euclid geometry. Here, in our last last classes, here today we discuss lines and angles. Before this, I requested every student, if you want to class regularly, then you just must subscribe my channel, clear, for further class, clear. यदि आप चाहते हो कि ऐसे क्लास आपको मिलती रहे तो आप जो है ये जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, तो आपको और क्लासेस मिलेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जाएंगे। बाकी आपको कुछ सजेशन भी देना है तो आप मुझे सजेशन दे सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9415159458। क्लियर। आपको किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। फिलहाल हमारा जो टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक for our class. Then first of all we know what is the point. पहले ही हमको जानना है कि पॉइंट क्या है। यहां से देखिए आपकी ज्योमेट्री स्टार्ट होती है चैप्टर 5 से, ठीक है। आपके क्लास में जो ज्योमेट्री स्टार्ट होता है चैप्टर 5 से। अब चैप्टर 5 में कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, बाकी इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 में दिया है। इसके बाद से इसका एप्लीकेशन आएगा जो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो पॉइंट्स, तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना है पॉइंट। व्हाट इज द पॉइंट, क्लियर। देन यू नो दैट इफ वी वांट टू मेक अ पॉइंट देन वी रिक्वायर अ पेन और पेंसिल, एंड with the dot of the pen and pencil we can make a point. Then you can define a point is a dot which has no length, breadth and height. Point is a dot which has no length, breadth and height. Point एक dot होता है जिसमें कोई length, breadth and height नहीं होता है. It means it has no dimension. It has no dimension, or point is dimensionless. Dimensionless geometrical object. Point is dimensionless. Point क्या होता है? Dimension नहीं होता है, dimensionless होता है, ठीक है। देन आफ्टर with the help of point we locate any object in space. पॉइंट की सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में रिप्रेजेंट करते हो। इन द सेम वे एवरीवन सी द मैप। सभी लोग मैप देखे हो, मैप पे जो है डिफरेंट प्लेसेस दिए गए रहते हैं और सभी प्लेस पे पॉइंट ही लिखा होता है, पॉइंट लगा होता है, वहां पे उस पर्टिकुलर प्लेस का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो पॉइंट को आप कैसे डिफाइन करोगे? पॉइंट इज अ डॉट which has no length, breadth and height. It means point has no dimension. It in other words it is dimensionless, and with the help of point we locate any object in space.
हम जो है पॉइंट की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है स्पेस में लोकेट करते हैं, तो यह हो गया पॉइंट। अब इसके बाद से मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एक पॉइंट से हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से कितने लाइन पास करते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, तो यहां से एक लाइन यह पास कर गया, इधर से एक लाइन यह पास कर गया, ऐसे पास कर रहा है, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है। अभी हम आपको जो बता रहे हैं ये पॉइंट के प्रॉपर्टीज है, ठीक है, कि एक पॉइंट से कितना लाइन पास करता है, तो आप बताओगे कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है, ठीक है। फिर हाउ मेनी लाइन पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट। यदि आपको दो पॉइंट दे दिया गया है तो कितना लाइन पास होगा, तो आप बोलोगे कि दो लाइन से होके सिर्फ और सिर्फ एक लाइन पास करता है, ठीक है। देखिए दोनों में कंट्राडिक्शन है। पहला क्या है प्रॉपर्टी, इनफाइनाइट लाइन पासेस थ्रू और गिवन पॉइंट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करता है। बट इफ वी हैव टू पॉइंट, देन सपोज दिस पॉइंट इज O and there is infinite line passes through, and here a point A and B, then you see only one line passes through the given point. Clear? Now how many intersection point of two line? अब यह पूछा जाएगा कि दो लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। या आप ऐसे क्वेश्चन है, अ पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम टू लाइन। एक पॉइंट जो होता है वह कम से कम दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। अ पॉइंट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ मिनिमम टू लाइन, ठीक है, कम से कम दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आप ऐसे कर सकते हो, वो लाइन की प्रॉपर्टी जो है हो जाएगी टू लाइन इंटरसेक्ट हाउ मेनी पॉइंट। दो लाइन जो है कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो दो लाइन सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और एक पॉइंट से होके इनफाइनाइट लाइन पास करता है, ठीक है। तो यह पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इस आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। इसके बाद से हम पढ़ेंगे लाइन। अब लाइन क्या है, जैसे आप देखिए कि ये पॉइंट है, आप जान रहे हैं पॉइंट है, ये सब पॉइंट है, ठीक। अब इस पॉइंट को आप पाथ बनाओगे, इस पे वे बनाओगे, रास्ता बनाओगे, तो इसको ऐसे ज्वाइन करोगे, ऐसे सभी पॉइंट को ऐसे ज्वाइन करोगे। तो जब आप इस पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिए तो यह क्या बन गया, लाइन बन गया। और यह क्या कैसी लाइन होगी, यह दोनों तरफ इंक्रीज करेगी इनडिफाइनेटली, ठीक है। आ समझ में। तो आप कह सकते हो द पाथ ऑफ पॉइंट इज नोन एज द लाइन। पॉइंट के पाथ को जो है हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। अ पाथ ऑफ पॉइंट इज नोन एज अ लाइन विच इंक्रीजेस बोथ साइड इनडिफाइनेटली। पाथ ऑफ पॉइंट इज नोन एज अ लाइन विच इंक्रीजेस बोथ साइड इनडिफाइनेटली। अब टाइप ऑफ लाइन, कितने तरह की लाइन होती है, एक हो गया स्ट्रेट लाइन और दूसरा हो गया कर्व लाइन, ठीक है। यह स्ट्रेट लाइन है और आप देख रहे हो यह कर्व लाइन है। जो टेढ़ी मेढ़ी लाइन होती है उसको कर्व लाइन बोला जाता है और जो सीधी लाइन होती है उसको स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। अब तो आप कैसे डिफाइन करोगे, द पाथ ऑफ इनफाइनाइट point is known as a line which increases
both sides indefinitely. जो दोनों तरफ जो है इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ द पॉइंट लाइन, अब लाइन के कितने डायमेंशन होते हैं? देन यू सीन देयर इज ओनली वन डायमेंशन ऑफ द लाइन। लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है। लाइन आइदर यूज एज अ लेंथ, लाइन आइदर यूज एज अ ब्रेथ, लाइन आइदर यूज एज अ हाइट। क्लियर? Suppose it is the whiteboard, then this is also a line which is used for the length. It is also a line which is used for the breadth. Clear? Then line has only one dimension. Clear? Then after line segment. Suppose if we take 2 points on a line which increases both sides indefinitely, then there is A and it is B. Then distance from A to B or distance between A and B is called the line segment. Clear? You see in the definition of line, it increases both sides indefinitely. It means line has no end point. आप कह सकते हो कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन यहां हम क्या आपको बता रहे हैं? लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट? देन यू से देयर आर 2 एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट होते हैं। हाउ मेनी एंड ऑफ अ लाइन? लाइन के कितने एंड होते हैं? तो आप बोलोगे कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद से लाइन सेगमेंट को डिफाइन कैसे करोगे? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 points. Shortest distance between 2 points is known as the line segment. Clear? And there are 2 end point of a line segment. Then after ray or half line. And the name of the ray you see which called sun rays. Clear? Sun rays come from the sky. जो सूर्य की किरण होती है वह आसमान से आती है। तो क्या होता है कि सूर्य जो है स्पेस में फिक्स है और उधर से उसकी जो रे होती है वह जमीन पे आती है। तो इसका मतलब हो गया कि रे का आप डिफाइन करोगे तो यह एक एंड इसका फिक्स हो जाएगा और एक एंड जो है ऐसे इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो रे को कैसे डिफाइन करोगे? अ लाइन विच वन एंड इज फिक्स, अ लाइन विच one end point is fixed and other increases indefinitely. इनडिफाइनेटली क्या होता है कि एक रे इसका जो है एक एंड फिक्स होता है और दूसरा एंड क्या होता है? इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इसको हाफ लाइन क्यों कहते हैं? जैसे अभी देखिए यह एक आपका लाइन है जो दोनों तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और हम इसको यहां बीच से जो है पूरी लाइन है कंप्लीट लाइन और यहां से हम इसको ऐसे इरेज कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं फिक्स। तो जो भी वो लाइन रही होगी वो यहाँ आधा हट गया इसका, तो इसीलिए जो है रे को हाफ लाइन बोला जाता है, ठीक है। रे इज नोन एज द हाफ लाइन, ओके। देन आफ्टर आ रहा है सबको समझ में? पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट, रे,
अब इसके बाद से जो पॉइंट है हमारा एंगल। देखिए, जब when two line are intersect at a point, it is a line, two line are ray, you say it is a ray, it is another ray, intersect at a point, clear? Then inclination between the rays are line. When two line are intersect at a point, then इंक्लिनेशन मतलब क्या होता है कि एक लाइन के ऊपर जो दूसरी लाइन का झुकाव है यहाँ पे, उसी को इंक्लिनेशन बोला जाता है, इज नोन एज द एंगल। तो इसको आप क्या बोलोगे, यह एंगल होता है, ठीक है। इंक्लिनेशन बिटवीन द टू रेज एट अ पॉइंट इज नोन एज द एंगल। क्या होगा डेफिनेशन, इंक्लिनेशन between two lines are raised at a point is called angle। किसी भी दो लाइंस या रेज के बीच के इंक्लिनेशन को जो है एंगल बोला जाता है, ठीक। एंड द वैल्यू ऑफ एंगल इज इक्वल टू 0 डिग्री, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री। जो एंगल का मेजरमेंट होता है वो 0 डिग्री भी होता है और 0 डिग्री से बड़ा, और मैक्सिमम कहां तक होता है, 360 डिग्री तक, ठीक है। 360 डिग्री या 360 डिग्री से छोटा। अब एंगल के लिए वेरिएबल कौन सा यूज होता है, तो एंगल के लिए वेरिएबल अलग अलग यूज होता है। जैसे इसको बोला जाता है थीटा, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, थीटा। कहीं कहीं जो है अल्फा भी एंगल के लिए यूज होता है, बीटा भी यूज होता है, डेल्टा भी यूज होता है, गामा भी। ये सब जो है वेरिएबल है जो एंगल के लिए यूज किया जाता है। जब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू मेजरमेंट टाइप ऑफ एंगल पढ़ेंगे जो कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्या टॉपिक होगा हमारा, टाइप ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। वैल्यू मेजरमेंट के बिहाफ पर एंगल के कितने टाइप होते हैं, ओके। तो अब आप सभी लोग क्या करिएगा, इस पॉइंट्स के जो भी आपको पॉइंट आज डिस्कस किया गया है इसको जो है आप लोग नोट्स बनाइएगा और ठीक ढंग से पढ़िएगा, ठीक। फिर हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, ओके। थैंक यू।